सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय एवेंजर 160 और इसका जो साइलेंसर है वो पेंटेड साइलेंसर है, क्रोम फिनिश साइलेंसर नहीं है। तो पेंटेड साइलेंसर में ज़रूर इशू आता है, पानी की वजह से रस्ट लगता ही है इन पे। तो क्योंकि मेरी पूरी गाड़ी ग्लॉसी फिनिश में है तो ये जो रस्ट लग गया है इस पर लुक ख़राब कर रहा है। सो टुडे मैं आपको दिखाऊंगा दैट हाउ यू कैन पेंट इट विदाउट एनी फैंसी टूल्स, बिना किसी फैंसी टूल्स के एकदम कंपनी फिनिश जैसा आप इसको पहले जैसा कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जगह भी थोड़े से, क्योंकि स्क्रैचेस लग गए थे तो स्क्रैचेस की वजह से फिर वहाँ पे पानी लग के रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये माइनर चीज़ें पे ये भी मैं हटा दूँगा। सो आई वुड शो यू कि आप भी कैसे कर सकते हैं, और सिर्फ आपको एक टूल चाहिए, कोई फैंसी टूल नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिर्फ ढूंढना है एक 4 mm का एलन की, यहीं पे होगा, और 4 mm का एलन की चाहिए आपको। मेरे पास 2 एलन की हैं तो चलिए लेके चलते हैं, और फिर आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन से पार्ट्स खोलने हैं। अगर आप पार्ट्स नहीं खोलेंगे और आप डायरेक्टली स्प्रे पेंट करेंगे तो वो फिनिश आ ही नहीं पाएगा। वेरी इजी प्रोसेस, बस आप इसको फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे लेग गार्ड्स होते हैं, साइलेंसर बहुत गर्म हो जाता है। तो इन लेग गार्ड्स के जो बोल्ट्स हैं पहले आप उनको लूज़ कर लीजिए। आप सीधा ये मत कीजिए कि खोलना स्टार्ट कर दिया एक तरफ से। जितने भी 3 लेग गार्ड्स लगे हैं जो आपको बचाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइलेंसर गर्म हो जाता है, तो उनके बोल्ट्स पहले आप लूज़ कीजिए, फिर उन्हें रिमूव कीजिए। उसके बाद ये पार्ट्स जब निकल जाएंगे तो फिर पेंटिंग प्रोसेस भी आसान हो जाएगा और फिनिश भी बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहले इसको मैंने लूज़ कर लिया, अब नेक्स्ट वाले बोल्ट को भी लूज़ कर लेता हूँ। ये 4 mm का एलन की है, सिर्फ यही चाहिए होता है। उसके बाद जब आप इनको लूज़ कर लेंगे, जब दोनों लूज़ हो जाए तब आप इस पार्ट को निकाल सकते हैं। इसी तरह फिर आप नेक्स्ट वाले को भी लूज़ कर लीजिए। इसमें 3 होंगे टोटल, ये वाला पेंटेड है तो इसको खोलने के बाद मेरे को वैसे भी करना ही है पेंट। अगर आपने ऐसे पेंट कर दिया तो जो आपके स्क्रूज़ हैं ये भी पेंट हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अभी थोड़ा सही लगता है, इसके ऊपर क्रोम टाइप का रहता है। तो इसको भी लूज़ कर लेता हूँ मैं। नाउ दिस वन। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा आपको ताकत भी नहीं लगानी चाहिए। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जब आप ये स्क्रूज़ वापस से लगाएं, बोल्ट्स फिर से लगाएं, तो आप डायरेक्टली ना लगा दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर जब आप रिमूव करेंगे हो सकता है ये ब्रेक हो जाए। तो इसको वापस ऐसे निकाल दिया, इनमें पानी जाता है, इनमें रस्ट लग जाता है, तो इस बार तो खुल जाएंगे। अगर आपने इनको डायरेक्टली ऐसे ही टाइट कर दिया तो अगली बार खोलने पे श्योर चांस होता है कि टूट जाता है। फिर आपकी गाड़ी में जब आप चलेगी तो वो पार्ट हिलता है और फिर वाइब्रेशंस आनी इसी वजह से स्टार्ट होती है। तो चलिए इनको रख लेता हूँ पहले मैं, और फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो ये दोनों पार्ट्स मैंने खोल लिए हैं। इसके बाद जो थर्ड वाला कवर है मेरा, मैं उसको खोलूँगा। उस वाले पार्ट में मेरा ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट नहीं खोलना आपको, इसके नीचे वाला जो है वो एक पूरा कवर आता है। ये वाला जो लेग गार्ड है इसके उधर ऑक्सीजन सेंसर लगा है, तो मैं ऑक्सीजन सेंसर नहीं खोलना चाहता। मैं तो खोल सकता हूँ, लेकिन वीडियो को इजी रखने के लिए मैं ऑक्सीजन सेंसर नहीं खोलना चाहता। और इसीलिए सिर्फ आप अभी इनको लूज़ करके, ये भी 4 mm के एलन की से खुलेगा, आप इनको लूज़ करके निकाल लीजिए पहले सारे बोल्ट्स। अगर आपकी गाड़ी गर्म है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बोल्ट्स भी गर्म हो जाते हैं। अगर आपने इनको छू लिया तो पक्का आपका हाथ जलेगा, मेरे साथ हुआ था इसलिए। तो अब मैंने उसको लूज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि जब ये रिमूव हो जाए इसको अच्छे से पानी से साफ़ कर लेना है, जितना रस्ट है, क्योंकि तभी इसके ऊपर पेंट सही से स्टिक हो पाएगा। अगर आपने सारा रस्ट और जितना रस्ट है वो नहीं रिमूव किया, सीधा स्प्रे पेंट कर दिया तो सही नहीं है। सैंड पेपर मत मारिएगा, सिंपल नॉर्मल पानी से। साइलेंसर अगर हल्का सा गर्म है तो बहुत इजीली पानी चला भी जाएगा। एकदम सिंपल, जितना रस्ट है, मेन एम ये है कि अब पेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जितना भी रस्ट है इस बॉडी पे वो सारा रस्ट हमें रिमूव करना है ध्यान से। अगर गर्म है आपका साइलेंसर तो आप आराम से जल सकते हैं उस पार्ट से। अगर आपने थोड़ी दूर भी गाड़ी चलाई है तो साइलेंसर का ये आगे वाला पार्ट जहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये उसी का कवर है, तो बहुत इजीली ये गर्म हो जाता है। और यहीं पे आपका O2 सेंसर है, ये वाला पार्ट अभी O2 सेंसर से ही लगा हुआ है। ये वाला पार्ट O2 सेंसर की वायर से आप ट्राई करें टच ना हो, क्योंकि वो उसे मेल्ट कर सकता है।
इसलिए जब गाड़ी हल्की ठंडी हो जाए उसके बाद ही आप ये प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। अच्छे से आपको इसको पोंछ लेना है। और ये रहा आपका O2 सेंसर, जिसे ऑक्सीजन सेंसर भी कहते हैं। और इसके बाद जब इसको एक बार मैंने पोंछ लिया है, रस्ट निकल गया है, तो फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, पेंटिंग प्रोसेस। आगे की तरफ ज़्यादा है और अगर आप ये निकालेंगे नहीं तो आप कभी पेंट कर भी नहीं पाएंगे, और इसी के अंदर रस्ट लगता है सबसे ज़्यादा, जो कि पूरी गाड़ी का लुक ख़राब करता है। तो ठीक है, मैंने साफ़ कर लिया है ओवरऑल। अब इसको एक सूखे कपड़े से मैं पोंछ दूँगा अच्छे से, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया और न्यूज़पेपर्स ले लिए हैं, क्योंकि मैं स्प्रे पेंट करने वाला हूँ। अच्छे से आप कवर कर दीजिए। आप नहीं चाहते कि कोई सा भी आपका जो क्रोम का पार्ट है या दूसरा पार्ट है जो दूसरे कलर में पेंटेड हो और उस पर मैट कलर जाए। और ऑलरेडी गाड़ी का जो इंजन भी है वो भी ग्लॉसी कलर से पेंट होता है, तो आप नहीं चाहेंगे कि उस पर आपका मैट पेंट जाए। जो आप कलर यूज़ करने वाले हैं वो मैट पेंट यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनली कंपनी यही यूज़ करती है। सो दिस इज़ माई मैट स्प्रे पेंट। आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं। मैंने तो कश्मीरी गेट से लिया था, वहाँ पे तो पूरा इसी का मिलता है, अच्छी क्वालिटी का है बहुत ही। कुछ हीट रेजिस्टेंट वाले भी आते हैं, आप वो ले सकते हैं, क्योंकि साइलेंसर गर्म हो जाता है। माइन वन वुड डू जस्ट फाइन, कि अच्छी क्वालिटी का है। और उसके बाद मास्किंग टेप से, न्यूज़पेपर से सारा आपको कवर कर देना है और एकदम ड्राई होना चाहिए। और ट्राई कीजिएगा कि स्प्रे प्रोसेस जो अब आप कर रहे हैं रस्ट पे, ये उस एरिया में करें जहाँ पे धूल ना उड़ती हो, वरना आपके पेंट पे धूल चिपक जाएगी और वो डॉट्स डॉट्स बनेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। अभी अच्छे से ध्यान से कर लेना है। तो ये पीछे का पार्ट है, तो क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है इसलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। और ये पीछे का पार्ट मैंने कर दिया। अब आगे का थोड़ा मेरे को दोनों हाथ का यूज़ लेना पड़ेगा, इसलिए मैं फ़ोन रख करके एक बार इसको फिनिश करके फिर आपको पूरा दिखाता हूँ कि कैसा लुक आ रहा है इस गाड़ी का। तो अब आगे ये कैटालिटिक कन्वर्टर वाला पार्ट है, यहाँ अब मैं पेंट करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पेंट कर लिया अच्छे से और बहुत अच्छा लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। मैंने कहा था कंपनी फिनिश, एग्जैक्टली कंपनी फिनिश जैसा लग रहा है। पता भी नहीं चल रहा कि ये पूरा गाड़ी का लुक ख़राब कर रहा था। और अंदर से ज़रूर इस साइड्स दोनों तरफ से आकर के आपको जहाँ जहाँ रस्ट है वहाँ वहाँ स्प्रे पेंट मारना है। और स्प्रे पेंट मारने का भी तरीका है, ज़्यादा उसको एक जगह पे रख करके अगर आपने स्प्रे कर दिया तो उस जगह लेयर बहुत थिक हो जाएगी, वैसा नहीं करना। आपको हमेशा स्प्रे पेंट मारते टाइम आपका हाथ मूव होना चाहिए हॉरिजॉन्टली, एक जगह रख करके आपको नहीं मारना इसको। और ये वाला जो मेरा कवर था इसको भी मैं पेंट करूँगा। इस पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस लगे थे, गाड़ी कभी साइड वगैरह से लगी होगी, तो इस पर रस्ट तो सबसे ज़्यादा था। तो ये बहुत ही अच्छा पेंट हो रहा है। और इसके बाद मैं इसको सूखने दूँगा। और वो एयर बबल्स हैं वो कोई इशू नहीं है, वो भी रिमूव हो जाएंगे, जो भी इस पर आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का डॉट। और इसको सूखने के बाद मैं इसको एक बार गाड़ी में फिर अटैच करूँगा और आपको फ़ाइनल दिखाऊँगा कि मेरी गाड़ी कैसी लग रही है। तो मैंने अटैच कर दिया है, अब ज़रा देखें, रिवील करें कि कैसा लुक आ रहा है गाड़ी का। तो सारे न्यूज़पेपर्स मैं भी हटा करके आपको दिखाऊँगा कि फ़ाइनली मेरी एवेंजर कैसी लग रही है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, जो स्टेप्स मैंने किया आप वैसा करिए और आप शायद इससे भी अच्छा कर लेंगे। सॉरी थोड़ा कि मेरा फ़ोन है एक हाथ में तो वीडियो इधर उधर हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आपको पहले का याद होगा आप पीछे जाकर देख सकते हैं कि कैसा लुक था। और अब देखिए लुक, मैंने कोई सैंड पेपर नहीं मारा। हाँ, यहाँ थोड़ी फिनिशिंग करनी है क्योंकि अभी न्यूज़पेपर लगा हुआ था। तो अब जो पार्ट्स है वहाँ पे मैं हल्का हल्का स्प्रे मार दूँगा, दोनों तरफ से, नीचे की तरफ से भी, कहीं से भी जंग नहीं लगे। और मास्किंग टेप अच्छे से यूज़ कीजिएगा, आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपका क्रोम या फिर दूसरे कलर का पार्ट है वो मैट फिनिश में चला जाए। तो फाइनली लुकिंग गुड, सेटिस्फाइड। अब मैं एक बार आपको गाड़ी अच्छे से पोंछ करके दिखाता हूँ कि मेरी एवेंजर कैसी लग रही है फाइनली। सो हियर इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। मेरे लिए तो ये कंपनी फिनिश ही है बिल्कुल। अभी मैंने साफ़ किया, थोड़े वो पानी के ड्रॉप्स हैं, बाकी एक इवन फिनिश आया है। जैसे मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टली हमेशा हाथ को मूव करते रहिएगा लगाते टाइम, तो
गाड़ी तो सही में अच्छी लग रही है। अब मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ कि दूसरी तरफ से कहीं रस्ट वगैरह तो नहीं दिख रहा। सारे बोल्ट मैंने उसी तरीके से टाइट कर दिए। हाँ, और बोल्ट लगाने से पहले सब पे ग्रीस लगा लिया है मैंने आपको बताया था कि बोल्ट निकालने के बाद डायरेक्टली टाइट नहीं करना। हर बोल्ट पे आपको जो उसकी थ्रेडिंग्स है, थ्रेडिंग्स में ग्रीस लगाना है। उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिमूव करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपने ग्रीस नहीं लगाया और उसमें फिर से पानी चला गया और रस्ट पकड़ लिया वहाँ पे, तो फिर श्योर है कि आपका बोल्ट टूटने वाला है। और बहुत